हाय, ये एक क्वेश्चन मेरे को मिला है। इसको मुझे सॉल्व करके मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये क्वेश्चन है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला। ये कोई हाइपरबोला है जिस पर टेंजेंट्स को ड्रॉ किया गया है। हाइपरबोला की इक्वेशन है 4x² - y² = 36 एट पॉइंट्स P एंड Q। तो ये मैंने देखिए नीचे हाइपरबोला बनाया हुआ है जिस पे ये दो पॉइंट्स P और Q पर दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं। दीज टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। देखिए ये क्यू पी जाके T पे मिल रहा है कि ये जो दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं इस हाइपरबोला के ऊपर, जिसको परवलय बोलते हैं, तो वहाँ पर जब टेंजेंट ड्रॉ होता है तो वो जाके T पॉइंट पे मिल रहा है। तो अब यहाँ देखिए एक ट्राइंगल बन रहा है, त्रिभुज TPQ। तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल PTQ। इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन अपने आप में कई टॉपिक्स को लेकर रखता है। जैसे कोई भी कर्व दिया है, चाहे हाइपरबोला हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे सर्किल हो, उस पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालना। पहली बात तो ये हमें आनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर ये आनी चाहिए कि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल PTQ निकालना है, इस ट्राइंगल का एरिया। तो अगर 3 पॉइंट्स दिए हैं तो हमको पहले Q और P का वो पॉइंट भी निकालना पड़ेगा जहाँ पर ये टेंजेंट इस पॉइंट को, हाइपरबोला पर ये टेंजेंट टच कर रहा है। फिर इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए जैसे हमें पता है कि हमारे पास ये 3 मेथड्स होते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। दूसरा एक फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हीरो फार्मूला, कि अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हैं, तीनों साइड्स दी हुई हैं, तो S S - A, S - B, S - C। S निकालने के लिए हम अपना सूत्र यानी फार्मूला यूज़ करते हैं, S = A + B + C/2। इसी तरह एक और मेथड है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, स्टेयर मेथड, कि जैसे 3 पॉइंट हैं A B C D E F। पहले A B लिखते हैं, फिर C D लिखते हैं, फिर E F लिखते हैं, फिर वापस जो A B ऊपर लिखा जाता है उसे दोबारा नीचे लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करके इसको जो भी आंसर आता है उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। पॉजिटिव आंसर होता है, नेगेटिव आंसर नहीं होता, उसको हाफ से डिवाइड करते हैं। इसके ऊपर एक अगला वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं और चीज़ इसको क्लियर करूँगी, जिसको ना आता हो तो देखिएगा। अभी हम वापस इस क्वेश्चन पर आते हैं कि इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें कैसे यूज़ होती हैं। अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ी बात आ रही है कि जैसे ये जो हाइपरबोला दिया है कि इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं QT और PT, हमको पहले इनकी इक्वेशन चाहिए और वो पॉइंट चाहिए Q और P के, तब तो हम एरिया निकालेंगे। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए पहले कुछ चीज़ें और समझ लीजिए कि हमारे पास एक ये मेथड होता है कि अगर मान लीजिए कोई एक कर्व है, x² + y² + 2gx + 2fy + c, मान लीजिए इस तरह से कुछ भी है। तो जब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं तो याद रखिएगा x² की जगह हम लिखते हैं x(x1), इसको याद कर लीजिएगा। y² की जगह y(y1), 2gx की जगह x + x1/2, 2fy की जगह y + y1/2। एक तरीके से याद करने से आसानी हो जाएगी। अब हम अपने क्वेश्चन पर आ रहे हैं, उसको अब जो समझाने जा रही हूँ बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि आपका जो पॉइंट है वो, मतलब कर्व जो है वो है 4x² - y² = 36। और ये जो T पॉइंट जहाँ पे दोनों टेंजेंट जाके मिलते हैं वो पॉइंट है 0,3। तो अगर हम कर्व की इक्वेशन निकालते हैं तो ये जो लाइन जाएगी Q से टेंजेंट की, वो T से भी गुजरेगी, मतलब 0,3 पॉइंट से भी गुजरेगी। ये दो बातें दिमाग में रख के अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे कैसे करेंगे। तो ये लाइन है आपके पास, मतलब कर्व है 4x² - y² = 36। अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो x x1, क्योंकि x² है, 4 और को कुछ नहीं करते, वो सब छोड़ देते हैं, बस x² है तो यहाँ पर x x1 हो गया, और y² होता है तो y y1 हो जाता है। ठीक, तो अब इसको अगर हम
ऊपर फिर से आ जाएं तो 4x² माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ y1 की पहले हम प्लस की जगह क्या लगा देंगे, माइनस, और इज इक्वल टू 36। मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि दोनों टेंजेंट एक टी पॉइंट से गुजरेंगे जहाँ पे वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो वो पॉइंट टी जो है वो 0, 3 दिया हुआ है। तो ये जो x1 और y1 है ये आपका 0 और 3 है, मतलब x1 आपका 0 है और y1 आपका 3 है। तो x1 की जगह 0 हो गया और y1 की जगह 3 हो गया, इज इक्वल टू 36। तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 36 को आप 3 से डिवाइड करिए तो -12। तो ये y का पॉइंट आ जाएगा दोनों पॉइंट्स के लिए, p और q के लिए। अब हम ये जो y की वैल्यू है अपनी कर्व की इक्वेशन में वापस रख करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारी कर्व की इक्वेशन है 4x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो मैंने y इज इक्वल टू -12 को देखिए पुट किया है, तो 4x² माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो 12 का स्क्वायर 144 हो गया, उधर आके वो ऐड होके 180 आ रहा है। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 45 आया, सॉल्व करके देख लीजिए। तो ये x² बराबर 45 है, तो x की दो वैल्यू आ गई, +3√5 और -3√5। अब यहाँ पर क्या करना है कि आप ये देखिए कि आपके अब ये तीनों पॉइंट तैयार हो गए। तो टी पॉइंट हमें पहले से दिया हुआ है 0, 3, पी पॉइंट की वैल्यू हो गई, एक बार प्लस में लेंगे एक्स की वैल्यू, एक बार माइनस में, तो 3√5 -12, वाई की वैल्यू तो -12 दोनों केस में है, और क्यू की वैल्यू -3√5 -12। तो अब हमें किसी भी ये ट्रायंगल के 3 पॉइंट मिल गए। अब हम आसानी से यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम तीनों में से कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जिसका आपको आसानी पड़े। आप फिर से देख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहे हाफ बेस इंटू हाइट निकालिए, चाहे हीरो फार्मूला लगाइए, चाहे स्टेयर मेथड निकालिए। मैं यहाँ पर स्टेयर मेथड यूज़ करने जा रही हूँ, जिससे कि साथ में आपको स्टेयर मेथड की भी मैं जानकारी दे दूँ। देखिए, पहले मैंने जो पॉइंट लिया वो 0, 3 लिया, फिर 3√5 -12 है। देख लीजिए आप फिर से, 3.03, 3√5 -12, दूसरा है -3√5 -12। तो ये 3 पॉइंट हो गए, 3 बिंदु हो गए, इनको हम स्टेयर केस में देखिए लगाएंगे। तो 0, 3, 3√5 -12, -3√5 -12, फिर जो ऊपर वाला सबसे पहले यूज़ हुआ है 0, 3, वो वापस लिख देंगे, और एरिया में इसको हाफ से इसके मॉडल्स को डिवाइड करते हैं। अब ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -12 0 हो गया, और फिर 3 3 9, 3 3 9√5 हो गया। जब हम 9√5 लिखेंगे तो ये माइनस करके लिखते हैं, मतलब AB माइनस CD, इस तरह से, और बीच में सब में प्लस लगता है हर स्टेयर पे। अब अगली स्टेयर आपकी आ रही है 3√5 इंटू -12, तो 12 3 36 हो गया, -36√5, और ये भी +36√5 हो गया, तो ये बीच में माइनस लगेगा, तो -36√5। फिर आप नेक्स्ट स्टेयर को मल्टीप्लाई करिए, 3 3 9√5, और ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर आप देखिए इसको ऐड करिए तो 9 9 18 हो गया, 18√5, और ये 36 36 72√5, 0 आपका एज इट इज़ रहेगा। ये आपका ऐड होके देखिए 90√5 आ रहा है, वो भी मॉड में। तो ये नेगेटिव नहीं लाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगा। फिर आप 2 से इसे डिवाइड करिए, 45√5। तो यहाँ पे ये स्टेयर केस मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए बताया है। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आपका हीरो फार्मूला हो, चाहे वो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है कि टेंजेंट की इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, इसको आप थोड़ा दिमाग में रख लीजिए कि x² की जगह x1, y² की जगह y1, 2gx अगर बाई चांस होता है तो x+1। यहाँ पर x1 y1 आपको वो पॉइंट्स रख लीजिएगा, आपका आसानी से आ जाएगा। किसी और क्वेश्चन में मैं कोशिश करती हूँ आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालने का हर तरीके का मेथड को और इजी मेथड को भी समझाने का। थैंक यू।